सार्थक गोयल इज द वर्स्ट स्टूडेंट दैट आई हैव सीन इन माय एंटायर टीचिंग करियर। मेरे दोस्त, ये डायलॉग मेरे केवल एक टीचर नहीं बल्कि मेरे स्कूल और मेरे कॉलेज के 2 प्रिंसिपल्स का मेरे प्रति यही डायलॉग था। अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट खुद डिस्ट्रॉय करने के बाद, सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शंस टू डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक्स एंड इवन फीलिंग लाइक एंडिंग माय ओन लाइफ से लेके बिल्डिंग अ 7 फिगर इनकम बिजनेस विद इन 1 ईयर, नॉट जस्ट बूस्टिंग माय ओन ब्रांड बल्कि हेल्पिंग मल्टीपल नेशनल ब्रांड्स इन डिजाइनिंग देयर मार्केटिंग कैंपेन्स, जिनमें से कई सारे आपको खुद शार्क टैंक पे भी देखने मिले हैं। खुद अपनी जिंदगी में होपलेस फील करने से आज गिविंग होप टू लैक्स ऑफ मेन, आई हैव ऑलमोस्ट सीन all the thins and thicks of the life. Of course, अभी बहुत कुछ बचा है, लेकिन अपनी इस 27 साल की जर्नी में मैंने कुछ 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं जो मैं चाहता हूं अगर आप 10वीं कक्षा के ऊपर के छात्र हैं से लेके इफ यू आर ऑलमोस्ट 27, आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी एसेंशियल चीजें बताना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी इस स्टेज पे मुझे ऐसा फील होता है दैट आई कुड हैव अचीव्ड अ लॉट मोर even faster than this। लेकिन मैं आज आप लोगों को 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं which will put you ahead of your time। टिप नंबर 1, be the bad guy। इस चीज ने मेरी लाइफ के पूरे बबल को ब्रेक कर दिया था एंड opened me towards thousands, in fact millions of possibilities। जहां पे अपनी आधी उम्र लोगों को खुश रखने के चक्कर में, पीपल प्लीजिंग के चक्कर में हमेशा अपनी वांट्स और नीड्स को सप्रेस किया। द मोमेंट आई ब्रोक दैट बैरियर, उसके बाद लोगों ने एक्चुअल में मुझे मेरे लिए रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, बिना उनके लिए कुछ करे या जबरदस्ती उनको प्लीज करने के बावजूद। जैसे ब्रेकिंग बैड नाम की एक वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज में एक आदमी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करता है जब ही ब्रेक्स द बैड इनसाइड ऑफ हिम। आई सजेस्ट आप लोगों को कभी फ्री टाइम हो देन आप उसको जरूर देखिए टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कैसे एक नाइस गाय जो हर आदमी के द्वारा दबाया जाता था killed his entire life। तो लोगों को डिसअपॉइंट करना सीखो ताकि आप खुद को प्रायोरिटाइज करना समझो, और आप खुद नोटिस करोगे कि लोग आपको आपकी थोड़ी सी भी अच्छाई या आपके द्वारा किए जाने वाला उनके लिए छोटा सा भी फेवर वो लोग किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। सो बिकम हॉरिबल, मेक मिस्टेक्स, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ ने मिस्टेक्स ने जितना सिखाया है, नन ऑफ द गुड एवर टॉट मी सो मच। क्योंकि जिन चीजों की आधी दुनिया डर के मारे रिस्पेक्ट करती है ना, आई लर्नड how to respect them for real। क्योंकि वो बदमाशियां करना और डांट खाना gave me courage to work best under pressure and have the ability to take risks without being scared of consequences। Of course, मैं यहाँ पे लॉस ब्रेक करने की या ऐसी कोई भी मिस्टेक जो आपको बहुत बुरी पोजीशन में डाल सकती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। All I'm saying is कि अपने हिसाब से थोड़े बहुत रूल्स को बेंड करना will teach you how to face the worst in your life, जिससे आपका पूरा डर खत्म हो जाता है and you know how to deal with everything। और इसी से exactly related हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, fuck your fears, because Mountain Dew, डर की माँ का भूत, will help you become the main character of your life। क्योंकि देखिए, while growing up, जब हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, अक्सर हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे डर फीड करते हैं ताकि उनकी एब्सेंस में हम लोग कोई बहुत बड़ा फकअप ना कर दें। लेकिन कई बार वो डर हमें इतना ज्यादा सप्रेस कर देते हैं कि हम लोग कई बार उन डरों को अपनी ग्रोथ के लिए ना एक्सक्यूजेस की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। एंड समटाइम्स हम लोग ऐसी चीजों से भी डरने लगते हैं विच एक्चुअली डोंट इवन मैटर। सो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में ना अपने आसपास के लोगों के लिए भी ना बी द इनिशिएटर, बी द पर्सन जो मूवमेंट्स क्रिएट करता है, जहां पे लोगों को पता तो होता है हमें क्या करना है बट दे आर स्केयर्ड टू डू। वहां पे आई वॉन्ट यू टू बी द गाय जो खड़ा होता है एंड बी इज द फर्स्ट वन टू डू इट। स्टेटेड बाय एन एग्जाम्पल, एक बार मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था। लास्ट में हमारी टीचर बोलती हैं कि आप में से कोई स्टूडेंट कुछ बोलना चाहेगा। उस समय आप मानेंगे नहीं, शायद 500 से 1000 के बीच में स्टूडेंट्स बैठे थे and I was the first one not only to raise my hand but to jump out of my seat and run to the stage। और वो अचीवमेंट मेरी लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट बना है that now
आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि वो चीज उस समय मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फियर था। और उस दिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मेरी जिंदगी में मेरे जो भी डर हैं आर एक्चुअली माई नेविगेटर्स टू विन इन लाइफ। ये वो डायरेक्शन देते हैं मुझे, मेरे डर, टू एक्चुअली कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड बी द वंडरफुल पर्सन, बी द मेन कैरेक्टर जो आप भी बनना चाहते हो। एंड उसी के साथ जिस तरह से आप सीखते हो अपने आप को ना आउटकम से डिटैच करना, या क्या पता मुझे उस समय वो स्टेज पे जाना, वहां पे जाने के बाद मेरा दिमाग ही ना चलना, बट वो वहां जाके चले या ना चले, वहां पे जाना इज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट। एंड उस दिन मैंने अपने हर एक फियर को अपना चैलेंज में कन्वर्ट किया है। इवन दो मैं अगर किसी बहुत बड़े वाटर पार्क में जाता हूँ या कोई बहुत बड़े अम्यूजमेंट पार्क में भी जाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं वहाँ की मोस्ट डेंजरस स्लाइड या मोस्ट डेंजरस राइड में सबसे पहले जाता हूँ टू फेस माई फियर्स एंड नॉट फील लाइक अ लूजर। क्योंकि मैंने अपनी ईगो को अपने डर के साथ इस तरह से बांध लिया है कि अगर किसी चीज से मुझे डर लगता है और मैं उस चीज को ना करूं, देन मैं एक्चुअल में खुद को शेम करता हूं एंड आई कॉल माई सेल्फ अ लूजर। एंड मेरे इस छोटे से माइंडसेट ने हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन लाइफ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ऑफिस, अपनी क्लासेस, आप लोग कहीं पे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने से ना डरें और ना ही आंसर देने में डरें, इस चीज के डर से कि कहीं मैं कुछ गलत या एम्बैरेसिंग ना बोल दूं। इनफैक्ट जब मैं क्लास में पहले रबिश क्वेश्चन पूछता था, धीरे धीरे जो मेरी क्वेश्चन पूछने की भी एबिलिटी थी ना, हेल्प्ड मी अ लॉट to ask me questions which made a lot of sense। मतलब इतने लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने लगा कि क्लास के टॉपर्स को भी सेल्फ डाउट हो जाता था कि यार हमारे दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आई। क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछने का पूरा प्रोसेस जो मैंने सीखा था ना, एक्चुअली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड थिंग्स इवन मोर ऑन माई ओन। उसके बाद हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इज डीलिंग विद रिलेशनशिप्स एंड लव एट अ यंग एज। वैसे तो मेरे हिसाब से 18 साल की नीचे की उम्र में डेटिंग, रिलेशनशिप्स, प्यार, ऑल ऑफ दिस मेक्स नो सेंस। और ये चीज मैं ना ही सिर्फ अपने खुद के करने के एक्सपीरियंस बल्कि अपनी कोचिंग देने के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से योर यंग एज इज ऑल अबाउट कि आप लड़कियों के आसपास खुद को न्यूट्रल कैसे रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड ऑफ देम। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनैलिटी, यू लर्न हाउ टू कीप इट नॉर्मल। एंड नॉट जस्ट दैट, ये हमारी एक उम्र होती है जहां पे हम लोग खुल के फीमेल फ्रेंड्स बना सकते हैं। वी कैन लर्न हाउ टू वर्बली फाइट विद देम, आर्ग्यू विद देम एंड इवन गो थ्रू बैड ब्रेकअप्स, या मैं बोलूं बुरे हार्ट ब्रेक्स फेस करना, जो हमारे अंदर एक ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट करता है जो हमारे लाइफ के एसेंशियल ईयर्स, यानी बोर्ड एग्जाम्स के टाइम हो गए, फाइनल ईयर हो गए कॉलेज के, ऐसे टाइम्स पे अगर इतने बड़े तूफान आ जाते हैं, देन हाउ टू हैंडल योरसेल्फ और एक्चुअली एक मैस्कुलिन आदमी बनना आफ्टर अ ह्यूज ब्रेकअप इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिलेशनशिप इफ यू आर एट अ यंग स्टेज। तो इस उम्र में आप लड़कियों के साथ जितनी गलती करना चाहते हैं, गो फॉर इट, सो दैट आप ना ही सिर्फ आगे चल के रेड फ्लैग्स को समझें, बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ टू बी द मैन इन अ रिलेशनशिप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एट द एज ऑफ 27, 28, 29, 30 काफ़ी लोनली हो जाते हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग इस उम्र में जम के लड़कियों से दोस्ती करें, सो दैट वो आपके इन लोनली वाले सालों में आपके पास हमेशा रहे। एंड जितना इम्पोर्टेंस आपके लिए वो लव एंड रिलेशनशिप है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स एंड कंपनी। और मेरा एक छोटा सा प्रिंसिपल था, मैं हमेशा से अच्छे बच्चों का यानी अच्छे इंसानों का हमेशा एक गुड फ्रेंड रहा हूँ, बट बुरे इंसान, बैड बॉयज, आई हैव बीन बेस्ट फ्रेंड टू देम। क्योंकि आपके अच्छे स्वभाव वाले दोस्त आपको आपकी लाइफ में इनोसेंस, डिसिप्लिन, फोकस जैसी चीजों में मदद करते हैं, whereas the bad boys, the assholes, ये आपकी मदद करेंगे to actually learn what the world is। जितने कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने इन हरामी लॉन्डो के साथ बहसबाजी में सीखे हैं, that is unmarkable, because badness teaches you how to deal with the world। और जब आप दबा के नेटवर्क करना चाहेंगे, you want कि आप नए नए लोगों से मिले, people actually want to become your friends। मेरे दोस्त, लोग आपसे केवल अपने बेनिफिट्स के लिए ही दोस्ती करेंगे, so always be the guy जो एक्चुअल में लोगों को
कुछ ऑफर कर सकता है। इवन इफ जब आप अपना मुंह खोले यू कम अप विद न्यू थिंग्स, बिकॉज ये वही चीजें होती हैं जो लोगों को आपसे जुड़ने में या जोड़ने में मदद करती हैं। बिकॉज आफ्टर ईयर्स ऑफ नेटवर्किंग, मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है इज कि किसी इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। दैट इज वॉट मेक्स यू द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। दूसरी चीज, टू लर्न दैट पीपल कम एंड गो। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने मतलब के लिए दोस्ती करेंगे, उसके बाद चले भी जाएंगे, एंड इट इज कंप्लीटली ओके। एंड इसी का ठीक उल्टा, आई हैव लर्नड हाउ टू बी लोनली, हाउ टू बी अलोन। अकेले रह के खुद को ढूंढना, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ या अपनी एक प्रॉपर सेल्फ इमेज डिफाइन करना, ताकि अपनी वैल्यू और वैलिडेशन के लिए लोगों के पास ना जाना पड़े। बिकॉज दैट इज वॉट एनेबल्ड दी सोशल बीस्ट इनसाइड ऑफ मी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है इज स्टॉप आस्किंग पीपल कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। देखो मेरे भाई, इफ यू कैन नॉट फाइंड कि आपको जिंदगी में क्या करना है, इवन इफ जब आप खुद को सबसे बेहतर तरह से जानते हो, ट्रस्ट मी, आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है दैट व्हाट यू शुड एक्चुअली बिकम इन योर लाइफ। एंड यस, ऑफ कोर्स, ये मेरी एडवाइस है, दिस इज व्हाट हैव बॉट मी टिल हियर, जिस चीज ने मुझे यहाँ तक लेके आया है। एंड एडवाइसेस यही होता है कि सुनो सबकी, करो खुद की। बट मैंने जो चीज सीखी है इज कि आप अपनी लाइफ में ना एक अच्छा सेफ्टी नेट सबसे पहले क्रिएट करने में फोकस करें। सेफ्टी नेट मीन्स यू नो कि कल अगर आपसे सब कुछ ले लिया जाए, हाउ कैन यू स्टिल कम एंड राइज अप अगेन। ऐसी कौन सी चीज है जो करके आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। आपको सबसे पहले अपने लिए वो सेफ्टी नेट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने माइंड को फ्री रखें, अपने पैशन, अपने पर्पस जो शायद आपको इंस्टेंटली बदले में पैसे ना दे, इसको फॉलो करने के लिए आपको एनर्जी और रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा। और ये एडवाइस मैं इसीलिए आप लोगों को देना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो एक्चुअल में अपनी लाइफ या अपने करियर को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि कैसे उन्हें कम से कम एफर्ट में एक फिक्स इनकम मिल जाए, सो दैट दे कैन जस्ट सर्वाइव। एंड उनका वही माइंडसेट एक्चुअल में उनको एक एवरेज मेंटालिटी में डाल देता है। लेकिन एज अ ब्रदर मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ दैट अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं अपने बारे में झूठ ना बोलूं तो आप लोगों को बता देता हूं दैट मेरा डिस्कम्फर्ट इज इक्वल टू माई कंफर्ट जोन। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग यही चीज अपनी लाइफ में भी अडेप्ट करें। आप अपनी लाइफ में कभी भी हार्डवर्क और एफर्ट्स जैसी चीजों से नहीं बच सकते। अगर आप इनसे बचने की कोशिश करेंगे देन आपकी पूरी लाइफ ना इन चीजों से बचने में ही निकल जाएगी। रादर मैं चाहूंगा दैट यू प्रैक्टिस हार्ड वर्क, यू प्रैक्टिस हसलिंग, एंड आप अपने आप को एफर्ट से ना बचाएं। इनफैक्ट एफर्ट्स और हार्डवर्क करने में कंफर्टेबल कैसे हो, इस चीज की प्रैक्टिस पे फोकस करिए। ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में आपको एक्चुअल में कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, उन चीजों पे जरूर फोकस करिए, लेकिन प्रोसेस कभी भी नहीं बदलेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, कंपटीशन इज एवरीवेयर, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे। एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू बीट कंपटीशन इज हार्ड वर्क एंड अपग्रेडिंग योर स्किल्स कंटिन्यूसली। क्योंकि जब आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे आप उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव बनते जाएंगे। एंड आप जितने क्रिएटिव बनेंगे, जितना अपना टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आप कंपटीशन को यूं तोड़ देंगे मेरे दोस्त। इवन इन माई केस व्हेन आई लॉन्च्ड माई ओन ब्रांड, यहाँ पे इतना कंपटीशन था कि यहाँ पे जो सालों से दिग्गज बैठे हैं ना हमारी इंडस्ट्री के, दे हैव टोल्ड सार्थक कुछ भी कर, यहाँ मत आए, यहाँ बहुत भीड़ है। बट आप लोगों के प्यार से आई स्टिल मैनेज टू स्टैंड समवेयर इन दिस इंडस्ट्री। मैं बस आप लोगों को इतना बोलूंगा दैट चूज योर मेंटोर्स वाइजली एंड अपने टीचर्स के सामने सबमिट करना सीखो टू एंश्योर योर सक्सेस। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी यही होती है, वो अपने लिए करियर पाथ डिसाइड भी कर ले, उसके बाद भी जो चीज़ कोई और कर रहा होगा ना, उसको पूरी लाइफ लगेगा कि मैं ये चीज़ कर लेता तो यार मैं शायद दूसरी जगह या इससे बेहतर जगह होता। सो आई वॉन्ट यू
to live by your passion by building a net for yourself to survive। उसके बाद आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जिसने सार्थक गोयल को आप लोगों के सामने बैठाया है, that is your fitness and your hygiene and your looks। मेरे दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैं एक बहुत अर्ली स्टेज, मतलब मैं शायद क्लास 10th में था, I was diagnosed with hypothyroidism, जिस वजह से मैं खुद को लेके समय के चलते बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बनता चला गया, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के फिजिकल सिम्टम्स मेरी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगे थे एंड उसके ऊपर से मैं 6 फुट का नहीं था। लेकिन जब मुझे थायराइड हुआ, दिस हेल्प्ड मी गेट माई सेल्फ इन साइड अ फकिंग जिम, जहाँ पे मैं जिम गया था केवल थोड़ा सा पतला होने ओवरऑल, बट माई स्वीट लिटिल जिम हेल्प्ड मी ओवरकम ऑल ऑफ माई इनसिक्योरिटीज, क्योंकि इनसिक्योरिटीज आपके माइंड में शुरू होती हैं, फिर जाता है कि यार मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, समझ रहे हैं। सो जिम हेल्प्ड मी ओवरकम ऑल ऑफ माई इनसिक्योरिटीज एंड क्योंकि मैंने एक बहुत छोटी उम्र में जिम स्टार्ट कर दिया था, देन ट्रस्ट मी, बाय द टाइम जब मैं कॉलेज में आया, आई वॉज हैविंग फ्री रिस्पेक्ट। आई कुड सी कि लोग अपने आप मेरी तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं, इवन टीचर्स बेफालतू में इज्जत कर रहे हैं, बिकॉज जिम ने ना मुझे अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे डाल दिया था इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग, जिसने मेरे एक हायर कैरेक्टर को भी, बाहर के लोगों को, सबको रिप्रेजेंट किया। मेरे सेल्फ स्टीम, मेरे कैरेक्टर, मेरे डिसिप्लिन, हर चीज के बारे में मुझे एक लाइफ लेसन मिला। एंड मैं एक चीज, आफ्टर इवन टन्स ऑफ रिसर्च ऑन साइकोलॉजी टू एवरी मेल इन दिस वर्ल्ड इज कि भाई साहब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिम जाएं, बिकॉज आपके अंदर के जो मैस्कुलिन हार्मोन्स है ना, उन्हें सही तरह से कंज्यूम करने के लिए जिम इज वन ऑफ द ओनली प्लेसेस फॉर यू, बिकॉज आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करके अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाने का सबसे बेस्ट तरीका जिम ही है। एंड बात रही इनसिक्योरिटीज की, मेरे दोस्त, मैंने बहुत सारे लॉन्डो को देखा है बहुत छोटी एज में इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटीज को बेसिकली मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। नंबर 1, इनसिक्योरिटीज जो एफर्ट्स के साथ इंप्रूव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोटे हैं तो पतले होना, अगर आप बहुत पतले हैं तो आप जिम में कंसिस्टेंसी के द्वारा अपने आप की बॉडी में वेट गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी वो वाली चीज़ें आ जाती हैं इनसिक्योरिटीज़ जिन्हें पैसे से फिक्स किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सीखना है दैट हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इवन जब आप उन चीज़ों को लेके इनसिक्योर है, एंड इन फ्यूचर आप विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन गेट देम डन। एंड थर्ड, जो चीज़ें आप कभी भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ के ऐसे सेगमेंट्स पे फोकस करने पे मजबूर करती है जो आपकी इन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरशैडो कर देता है, टू एक्चुअली मेकिंग यू अ पर्सन जो और ऐसी क्वालिटीज़ और किसी आदमी में ना हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑन योर फैमिली एंड योर रिलीजन एज वेल एज कल्चर। मेरे दोस्त, इट ब्रेक्स माई हार्ट टू टेल यू एंड टू फील कि हमारे पेरेंट्स की लाइफ हमसे हाफ होती है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रुथ, बट अगर आप इस ही कड़वे सच को एक पॉजिटिव डायरेक्शन से देखेंगे, देन इट विल हेल्प यू एम्ब्रेस ईच एंड एवरी मोमेंट विद देम। उनके साथ आप हर पल उनकी खुशी के लिए बिताएंगे। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में हमेशा, या मैं कहूँ कुछ सिग्निफिकेंट बैड इंसिडेंट्स के बाद, आई हैव ऑलवेज लर्न कि कैसे मैं उनकी विशेस के साथ साथ अपनी विशेस को भी ना बैलेंस करके एक होलसम लाइफ अपने लिए क्रिएट करूं। बिकॉज इट टुक मी ईयर्स टू अंडरस्टैंड, मुझे बहुत साल लग गए थे इस चीज़ को समझने में, दैट ओनली एंड ओनली योर पेरेंट्स आर योर रियल फ्रेंड्स। और ये चीज़ 90% लड़कों को कभी समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि उनकी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाती जहाँ पे वो जिन लॉन्डो को, या मैं बोलूँ जिन लोगों को अपना सच्चा यार और अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना, ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि उनके असली चेहरे भी सामने आ पाए। बट फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए विच हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि आपके साथ आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं रहता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली को, आप अपने पेरेंट्स को टाइम दें, उनके साथ रहें, उनको प्रायोरिटाइज कराएं, एंड डोंट मेक देम फील कि अब आप दुनिया खुद अकेले एक्सप्लोर करेंगे। नो, यू हैव टू टेक देम to make them feel that they are still alive. And similarly comes our religion. मेरे दोस्त, आप जिस भी रिलीजन से हैं,
मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, बट रिलीजन के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहा है कि पहले हमने डर के मारे रिलीजन को अपनाया कि भाई ये करने से ये हो जाएगा, नहीं भाई। तो जितना रिलीजन से प्यार नहीं किया था उतना पहले रिलीजन से डर के मारे प्यार करते थे। बट देन कम्स अ पॉइंट जहाँ पे लाइफ में पूरे होने के बाद रिलीजन से पूरा विश्वास उठा, एंड देन केम अ पॉइंट जहाँ पे एक्चुअल में भगवान से अपने मतलब के लिए या डर से नहीं, अपने लिए एज अ कंपेनियन प्यार किया। एंड जब आप उससे प्यार कर बैठते हो देन यू अंडरस्टैंड कि योर लाइफ हैज अ डिफरेंट पर्पस। आपको गॉड गिफ्टेड फील होता है टू डू सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, एज इफ शायद आपको चुना गया है इस काम को करने के लिए। इस तरह का पर्पस रिलीजन आपको देता है, आपको रास्ता, आपको सही गलत की पहचान आपका रिलीजन देता है। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, इज मेकिंग सेल्फ लर्निंग अ हैबिट। मेरे दोस्त, मुझे ना बचपन में कई सारे साल ऐसा लगता रहा कि मुझे सब कुछ पहले से ही आता है, अनटिल एंड अनलेस जब मैंने चीज़ों को पढ़ना ही बंद कर दिया, टू अ पॉइंट जहाँ पे मैं एक ऐसे लेवल पे पहुँच गया था कि मैं अपनी क्लास के सारे बच्चों से बिल्कुल पीछे भटक गया। एंड जब मैंने अपने आप को सबसे पीछे होने के बाद सबके बराबर आने तक कोप अप किया ना, देन आई हेटेड इट माई लाइफ इवन मोर। जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो सबकी तरह बन गया। बट देन कम्स सेल्फ लर्निंग, जहाँ पे एक बार एग्जाम के पहले देयर वॉज नोबडी टू टीच मी एनीथिंग, क्योंकि बहुत साल मुझे ये लगता रहा था कि अगर किसी और को मुझे कुछ सिखाना है तो वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी होगी वो चीज़ मुझे सिखा दी जाएगी। बट उस एग्ज़ाम के एक रात पहले जब मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक को खुद से समझ के करके एग्जाम में फोड़ा था, मैं उस एग्जाम में फेल हो गया था वैसे, बट स्टिल वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसको मैंने जीरो से खुद पढ़ना स्टार्ट किया, टू अ पॉइंट जहाँ पे मुझे खुद चीज़ें समझ में आई, उस एक हैबिट ने मेरी लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया था। एंड इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि सेल्फ लर्निंग इज़ माई एबिलिटी, जिससे मैं अब जहाँ पे मैं सबके बराबर ये सबके जैसा महसूस कर रहा हूँ ना, माई सेल्फ लर्निंग हैबिट कैन मेक मी स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। एंड जब मैं स्कूल टाइम पे था तो इंटरनेट इतना बूम पे नहीं था, अगर आपको कुछ सीखना होता था तो टीचर से पूछना ही पड़ता था, जिसमें फट के 4 हो जाती थी। बट आज की डेट में आपके पास इंटरनेट एंड सारे रिसोर्सेज हैं। एंड आप लोगों को शायद सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं ज़बरदस्ती अच्छा बनने के लिए या एक मिसाल बनाने के लिए आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, बट मेरे दोस्त, आज भी मैं अपनी इनकम का एक स्पेसिफिक अमाउंट अपनी सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट करता ही करता हूँ, क्योंकि लर्निंग, रीडिंग, ये चीज़ें एक ऐसा स्किल है ना जो आपको जितना करोगे उतना ही मिलेगा, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होती है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद आपने वो 1% पढ़ा और आपकी 100% उस चीज़ का रिजल्ट मिल गया आपको। दिस इज वॉट सेल्फ लर्निंग इज। एंड जो आदमी सेल्फ लर्न नहीं करता है, जो दूसरों के द्वारा सिखाई जाने वाली चीज़ों को ही सीखता है ना मेरे दोस्त, उसका वैल्यू भी ना सामने वाला डिसाइड करता है। वो कभी भी अपना वैल्यू अपने मुंह से एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर सकता। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, शायद 3 इंपॉर्टेंट स्किल जो मैं बोलूँगा आप लोगों को आने ही आने चाहिए। नंबर 1, आपको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, उसी के साथ आपको बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये 3 स्किल्स विल एक्चुअली मेक यू अ सुपर ह्यूमन। अगर कोई बोलता है ना सुपर पावर, दीज 3 थिंग्स कैन बी योर एब्सोल्यूट सुपर पावर। एंड सेल्फ लर्निंग ही एक ऐसा स्किल है जो जहाँ पे 1% के बदले आपको शायद 100% रिजल्ट दे दे, बट उसी के साथ ऑल्सो बिल्ड्स योर कैरेक्टर, वेयर आप बिना किसी रिजल्ट्स की अपेक्षा के 100% एफर्ट डालना खुद के लिए सीखते हो। एंड वो कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लायक बनाता है। एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा इज एडिक्शन, पार्टीज, क्लबिंग एंड एवरीथिंग। मेरे दोस्त, जहाँ पे एक तरफ मैंने आप सभी को कई बार बोला है, स्टार्ट गोइंग टू पार्टीज, स्टार्ट क्लबिंग, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू एक्चुअली नॉट एडिक्शंस कंज्यूम यू, टू एक्चुअली नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ क्राउड। मैंने अपनी लाइफ के 5 से 6 साल रेगुलर क्लबिंग, पार्टिंग जैसी बेवकूफ़ चीज़ों में वेस्ट किए हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन, कमिंग टू ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, एवरीथिंग, इन चीज़ों ने मेरे को इतनी हैविली इन्फ्लुएंस या इतना ज़्यादा एडिक्टेड इसीलिए बनाया था बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए था वो तो पता था, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जो हार्डवर्क करना पड़ता था ना,
उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इन चीज़ों का सहारा लिया, बट इवेंचुअली इन चीज़ों को कंप्लीटली त्यागने के बाद भी मुझे वही प्रोसेस से होके गुजरना पड़ा टू एक्चुअली बिकम व्हाट आई वांट टू। एंड मैं एक्चुअल में आपको इन चीज़ों से क्यों बचना चाहिए, शायद इस चीज़ का एक सही एडवाइज़र नहीं हूँ, बट अगर आप इन चीज़ों की गर्त में हैं, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी, मेरे दोस्त आई एम देयर फॉर यू। क्योंकि इन चीज़ों में पहली बात घुसने से ही बचो, नॉट इवन ट्राई करो कि ओकेजनली भी जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि इन चीज़ों से बाहर आना बहुत टफ है। आई हैव सीन माई मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ इन दीज थिंग्स। ओकेजनली स्टार्ट किया, उसके बाद एडिक्टेड हुए, उसके बाद खुद बेचना भी पड़ा मजबूरी में। एंड मेरे पास भी बिल्कुल भी विल पावर नहीं थी, बट वही गॉड, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, these things took me a second to decide and come out of it completely. And the last point कि create your own not to do list, जिन चीज़ों से आपको बिल्कुल बच के रहना है। सोशल मीडिया, डूम स्क्रोलिंग, ये चीज़ें आपकी लाइफ के करंटली बिगेस्ट एनिमीज हैं। सो अपने आप को डीप वर्क से एडिक्टेड कराइए, फ्लो स्टेट को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करिए, एक्सक्यूजेस ना क्रिएट करें, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ विक्टिमाइजेशन जैसी भीषण बीमारियों से बचें कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, एक्सक्यूजेस का और खुद को विक्टिमाइज करना छोड़ दें। अपनी लस्ट पे कंट्रोल लेके आएं, जो हमारे, मैं इसीलिए बोलता हूँ 18 के नीचे के लौंडे दूर रहें, क्योंकि इस समय आपका अपनी लस्ट के ऊपर ना कंट्रोल बिल्ड हो रहा होता है। बोर होने से ना डरें, क्योंकि बोर्डम ही आपकी क्रिएटिविटी को फ्यूल करता है टू क्रिएट बिग थिंग्स इन योर लाइफ। एज अ मैन एक्सेप्ट करें कि आप कोई खास इंसान नहीं है, यू आर नॉट गॉड गिफ्टेड एज वेल। आपके लिए लाइफ में कोई भी बेफालतू फेवर नहीं है, लक आपके लिए काम नहीं करने वाला, आप डिसएडवांटेज में हो। नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ कैन यू कम ऑन द टॉप। फेलियर्स को प्रॉपरली अपनी लाइफ को नेविगेट करने दो, ये फेलियर्स ही आपको डायरेक्शन देते हैं टू एक्चुअली रीच योर सक्सेस। मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें ना किसी से भी भाई साहब चाह के भी मुझे सीख नहीं पाया। मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने खुद फेलियर्स एंड कंसिस्टेंसी के साथ ही सीख के कहीं पे पहुंच पाया हूँ। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पॉइंट नंबर 10 रह गया जो मैं चाहता हूँ कि आप सबके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। सो गाइज, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।